यूपी में ईवीएम मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई, बरेली और सोनभद्र के एसडीएम को हटाया गया। जराये के मुताबिक बनारस में भी अहदेदारान को किया जाएगा मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज ट्रक से वोटिंग मशीन पकड़े जाने के बाद हुआ था जमकर हंगामा। यूपी में गिनती से कबल एक और बड़ा धमाका। अब यूपी के चंदौली से खुले में वीवीपैट की पर्चियां बरामद होने के बाद हलचल। एसपी ने सीट पर दोबारा इलेक्शन कराने का किया मुतालबा। सैकड़ों की तादाद में वीवीपैट पर्चियां मिलने का दावा, लेकिन एक भी बीजेपी की पर्ची नहीं। यूपी असम्बली इंतखाबात के नताइज से कबल यूपी के साबिक गवर्नर अजीज़ कुरैशी का बड़ा बयान। बोले, अगर बीजेपी इख्तिदार में लौटी तो मुल्क में पैदा हो सकते हैं खाना जंगी के हालात। मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करने का बीजेपी पर लगाया इल्ज़ाम। कल यूपी समेत 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सामने आएंगे नताइज। यूपी के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार का इम्कान, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पोल्स के नताइज को किया मुस्तरद। बीजेपी का 300 से ज़ायद सीटें जीतने का दावा। गोवा में इंतखाबात की वोटिंग से कबल ही रिजॉर्ट का खेल शुरू। दल बदली के खौफ से अब कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को रिजॉर्ट में ठहराया। कांग्रेस के बड़े रहनुमा भी गोवा में खीमजन। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने पार्टी का हाथ छोड़कर थामा था बीजेपी का दामन। हिंदुस्तान में ईंधन की कीमतों में इजाफे के इम्कान के दरमियान पेट्रोलियम वजीर हरदीप सिंह पुरी का सामने आया बयान। कहा, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का कीमतों पर होगा असर। इलेक्शन के लिए कीमतों में इजाफा रोकने के इल्जामात को गलत करार दिया। टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है, तो इस पे निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पे वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं। भगोड़े विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में कल होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने माल्या को कोर्ट में हाजिर होने का दिया था आखिरी मौका। मुजरिम के पेश न होने पर अदालत ने जाहिर की है नाराजगी। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी अहदेदारान के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के मामले में राजस्थान के बाद अब दूसरी रियासत बनी छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी का आज जबरदस्त एहतजाज। महाराष्ट्र पुलिस ने साबिक वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया, बाद में जमानत पर किया गया रिहा। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कर रही थी एहतजाज। जम्मू के उधमपुर इलाके में पुरअसरार बम धमाका, 1 की मौत 14 जख्मी। एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का किया आगाज। मध्य प्रदेश हुकूमत ने पेश किया अपना बजट। अक़लियती तबके को एक बार फिर नजरअंदाज करने का इल्जाम। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद बोले, इंतहाई मायूस कुन बजट। यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई की मजम्मत में मैकडॉनल्ड समेत 3 आलमी कंपनियों ने रूस के बाइकॉट का किया ऐलान। रूस में मौजूद तकरीबन 1000 रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला। कोका कोला, पेप्सी ने भी अपनी मसनूआत रूस में फरोख्त करने से किया इनकार। जंगज़दा इलाके यूक्रेन के अवाम की मदद के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भेजा गया 3 टन का इमदादी सामान पहुंचा यूक्रेन। इमाराती इमदाद से पूरी की जाएगी यूक्रेन के पनाहगुज़ीनों की बुनियादी ज़रूरियात। रूस पर दबाव के लिए अब अमेरिका ने रूस से तेल की दरामदात पर लगाई पाबंदी। अमेरिका का साफ ऐलान, अब रूसी तेल अमेरिकी बंदरगाहों के लिए काबिल कबूल नहीं। कहा, रूस कभी यूक्रेन पर फतह हासिल करने में नहीं रहेगा कामयाब। रूस के साथ जारी जंग के दरमियान अब यूक्रेनी सदर नेटो के किरदार पर मायूस। कहा, रूस के खिलाफ कोई भी ठोस इक़दाम नहीं कर रहा नेटो का हिस्सा बनने से किया इनकार। बोले, ऐसे मुल्क का सदर बनना नहीं चाहता जो किसी भी चीज़ के लिए दूसरे मुल्क के सामने घुटनों के बल बैठकर मांगे भीख। रूस के साथ समझौता करने की भी कही बात। ऑस्ट्रेलिया की 2 रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 20 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का किया ऐलान। 2 हफ्तों तक होने वाली बारिश में हज़ारों घर और मकानात ज़ेर-ए-आब, बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासिर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्र ख़बर.com।